जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमेशा इस मौके को ग्रैब करें, क्योंकि देखिए संगत जी, गुरु जी ने हमें खुद अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि हम कोई नहीं होते गुरु जी से जुड़ने वाले। गुरु जी जब चाहते हैं ना तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा जब भी आपके सामने कोई मैसेज आता है, सत्संग आता है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए होगा, इसीलिए वो आया है आपके सामने। संगत जी हमेशा गुरु जी के जो इशारे मिलते हैं, गुरु जी जो आपको कहना चाहते हैं ना, उसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपके सामने आती है, जो भी मैसेज आपके सामने आता है ना कहीं उसके बीच में आपके लिए कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। इसलिए हमेशा मतलब किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। आपके पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ तो उसमें ज़रूर होगा जो आपको समझ में आएगा। क्योंकि संगत जी आपका और गुरु जी का, हर किसी का, हर संगत का गुरु जी के साथ कनेक्शन डिफरेंट है, और हर किसी के लिए जवाब भी गुरु जी के डिफरेंट वे से ही आते हैं। और समटाइम हम सोचते हैं अरे बाबा ये तो मेरे पास भी मैसेज आया है तो सबके पास आता होगा। बेशक आता होगा, लेकिन आता है तो उसका मतलब दूसरे के लिए वो दूसरा होगा, वो सेम मतलब नहीं होगा उसके लिए, हो सकता है। क्योंकि संगत जी ऐसा तो नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हमारी ज़िंदगी में हैं, सबकी ज़िंदगी में हैं, और कई बार सिमिलर्स भी प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर सेम मैसेज सबके पास जा रहा है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं ना, जब गुरु जी से हम जुड़ते हैं, गुरु जी हमें पता नहीं होता हम कब से गुरु जी से जुड़े हैं। गुरु जी को पता है कि उन्होंने हमें अपने साथ कितने जन्मों से या कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता तब चलता है जब हमारा कोई कष्ट कटना होता है या हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना होता है और गुरु जी ने उसको सॉर्ट करना होता है। और गुरु जी आपको तब अपने से जोड़ते हैं, आपको टूटने नहीं देते। इसलिए संगत जी हमेशा जब भी आपको मैसेज आते हैं उसको इग्नोर मत करो और सत्संग को पूरा सुनो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए जवाब ज़रूर होगा और आपको समझ में आएगा जब आप पूरा सुनेंगे कि हाँ ये बात मेरे लिए हो सकती है या है। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना पहला सत्संग सुना रही हूँ। मैं गुरु जी से 2023 में ही जुड़ी थी। उस दिन मैं किचन में लंच बना रही थी। मैं फेसबुक पर साथ में कुछ देख भी रही थी। अचानक से ना संगत जी डॉक्टर प्रखर एंड उनके संस्कार ना संगत जी सत्संग चल गया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे खुद अपने साथ जोड़ा है। और मैं उससे बहुत साल पहले की बात बताती हूँ। मेरे मामा जी की बेटी और मेरी मासी का बेटा, हम तीनों बंगला साहिब गए और आते हुए कहीं डिनर के लिए बैठ गए। तो मामा जी की बेटी बोली कि गुरुजी के बारे में तुमने सुना है? तो मैंने बोला हाँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और सुना है। और मासी का बेटा बोला कि बहुत नाम है उनका। और मामा जी की बेटी बोली कि वो ना संगत जी USA में रहती थी। मैं तब की बात बता रही हूँ। उसने गुरु जी के लिए बोला था कि ना बहुत गुरु ऐसे आते जाते हैं, और पता नहीं ये बोलने के बाद ना संगत जी उसके बेटे को उसने पोलियो का इंजेक्शन लगवाया था। तो उसकी वजह से ना उसको प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो उसको लगा कि शायद मैंने गुरुजी के बारे में ऐसा बोला है तो उसी वजह से शायद ये हो रहा होगा। उसके मन में अजीब से थॉट्स आने लग गए।
उसको ऐसा लगा कि मुझे ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि कौन, मतलब ऐसे बहुत गुरु आते जाते हैं, ऐसा नहीं मुझे बोलना चाहिए था कि कौन है ये गुरु जी। लेकिन उस टाइम पे संगत जी वो वाली बात ना वहीं पे ख़त्म हो गई, हम उसके बाद वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर संगत जी मेरी फ्रेंड ने कोरोना के टाइम पर ना मुझे कहा कि तू ना सत्संग सुना कर, और वो अपने घर से सत्संग ऐसे चलाती थी, तो उसने मुझे बोला कि तू भी ना ज्वाइन किया कर। और तो मैंने बोला कि मैं गुरुजी को नहीं मानती हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं, अगर तू नहीं मानती है तो तू मत मान, लेकिन तू ना सत्संग सुना कर, सत्संग सुन, तू मत मान, है ना, तो तू ऐसे सत्संग सुन और कुछ मत कर, बस ऐसे ही। तो उसने बोला कि तू किसी भी भगवान को मान, उनको याद कर अपने मन में और सत्संग सुन। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने सुनना शुरू भी किया, और लेकिन कुछ टाइमिंग्स ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं था मन में, मन से नहीं होता था मेरा, कभी मन होता था कभी नहीं होता था, है ना। क्योंकि ना संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं हुई थी, मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, कनेक्ट नहीं थी। और गुरुजी चाहते तो मैंने थोड़े दिन सुना था, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो मुझे नहीं पता था तब तक गुरुजी के बारे में। तो संगत जी बात उस टाइम पे भी वहाँ पे फिर से ख़त्म हो गई। तो अब फेसबुक के थ्रू गुरुजी मुझे जोड़ना चाहते थे। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल मुझसे बात नहीं करते थे अच्छे से, मेरे ससुर जी भी मुझसे बात नहीं करते थे। एंड मेरे जो सास ससुर यूएसए गए थे अपनी बेटी के पास, जब वापस आए तो मेरे ससुर जी जो मुझसे बात अच्छे से करने लगे, मेरी बातों का जवाब देने लगे। एंड मेरी जो सास है और मेरी कभी नहीं बनती थी, तो लेकिन वापस जब वो आने के बाद कहीं भी जाती तो मुझे लेकर जाती, मुझे पूछती, और मेरे को जो भी मुझे सामान चाहिए होता उन्होंने मुझे सब मंगवा के दिया। आज तक मुझे कुछ ऑनलाइन नहीं मंगाने देती थी वो कुछ भी। मैं बोलती थी लेकिन वो मुझे मना कर देती थी कि ऑनलाइन कोई सामान नहीं मंगाना, तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगाया करती थी। वो मेरे पति को मेरे खिलाफ़ करती थी, मेरे खिलाफ़ भड़काती थी, मैं लगी रहती थी। लेकिन उसकी मेरे पति मुझसे हम दोनों आपस में बात नहीं करते थे। लेकिन गुरुजी की वजह से संगत जी वो मेरे बारे में खिलाफ होने के बाद भी मेरे साथ बहुत अच्छे से थे और प्यार से बात भी करते थे। और ना उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी का मैसेज ये था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। पर मुझे समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी मेरे घर में कैसे आएंगे, मतलब यहाँ कोई आसपास सत्संग नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मेरे घर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो किस तरह से मेरे घर में गुरुजी आएंगे, कैसे आएंगे। बस मैं ना यही सोचती जा रही थी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। फिर मेरे पास स्वरूप भी नहीं था और मैं सत्संग सुनती थी। तो ना सत्संग में मैंने स्वरूप के बारे में सुना, तो मेरा बहुत मन करता था कि मुझे भी स्वरूप मिल जाए गुरुजी का। लेकिन यहाँ पर सत्संग नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, तो कैसे मिलेगा मुझे, क्योंकि मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन संगत जी फिर से मेरे सामने एक सत्संग आया, आपको उसमें था कि किसी ने ना ऑनलाइन स्वरूप मंगवाया था गुरुजी का। तो मैंने भी सोचा कि मैं ऑनलाइन स्वरूप मंगवा लेती हूँ गुरुजी का। ऑनलाइन स्वरूप मंगवाने के लिए संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, क्योंकि मेरे पास तो जीपे नहीं था, तो मैं कैसे मंगवाऊंगी। और ऑनलाइन घर पे नहीं मंगवा सकती थी मैं, क्योंकि घर पे तो किसी को पता ही नहीं था ना कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, तो उसने बोला कि तो स्वरूप देख ले, जो तेरे को अच्छा लगता है वो मंगा लेते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। संगत जी मैंने शुरू किया देखना, तो मुझे ना पसंद आया और मैंने उसको भेज दिया। और उसके अगले दिन सत्संग में आया कि आपको स्वरूप मंगाने और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके फ़ोन में है ना तो उसकी कॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो ये बात भी बाद में भी मेरे को बहुत खुशी हो गई कि गुरुजी ने तो मेरे काम ही इजी कर दिया, मेरा काम कर दिए सारे, है ना, बैठे बैठे ही मेरा काम हो गया, ये तो मुझे किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा। और मैं उसी दिन गई और मैं फ़ोटोकॉपी शॉप पर, तो मैं वहीं पे संगत जी वहाँ से ही मैंने गुरुजी का स्वरूप मैंने करवा लिया। और उन्होंने मेरे फ़ोन में से मैंने उनको स्वरूप दिया और उन्होंने स्वरूप मुझे निकाल कर दे दिया। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती।
और गुरुजी को ना तो कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती। गुरुजी को हमारे मन की बात सारी बता होती है। अब मेरे मन में ये था कि मैं अब गुरुजी के स्वरूप को रखूं कहाँ पे। अब गुरुजी का स्वरूप रखना था और मुझे मतलब ऐसी जगह पे रखना था ताकि मैं भी देख सकूं और जैसे उनका जल प्रसाद कर सकूं, सब कुछ कर सकूं, लेकिन मैं रखूं कहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ। तो वो संगत जी गुरुजी किन फिर दिमाग में आया कि अरे नहीं, मतलब अगर मैंने वहाँ पे रख दिया तो गुरुजी तो बंद हो जाएंगे ना। तो ऐसा तो क्योंकि मेरी गोदरेज वाली अलमीरा थी तो वो बंद तो करनी पड़ती है, तो वो बंद हो जाएंगे। तो मैंने कहा अब गुरुजी आप अपने आप जगह देखो अपनी। तो गुरुजी ने संगत जी खुद ही अपनी जगह बनाई। बुक्स वाली कबर्ड में थोड़ी सी जगह थी तो उन्होंने अपनी जगह तो वहीं पे बना ली और मैं वहाँ पे भी अब जल प्रसाद करती हूँ, चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद और जो भी है मतलब मंत्र जाप सब कुछ मैं वहीं पे ही करती हूँ। और खाने का तो वैसे संगत जी मैं बहुत कम करती हूँ, खाने का तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, सिर्फ बिस्किट प्रसाद कर देती हूँ चाय प्रसाद के साथ साथ कभी कभी तो ऐसा मैं बहुत गुरुजी मतलब संगत जी अपनी जगह खुद बनाते हैं। मैंने सुना था और मैंने ये देख भी लिया कि गुरुजी ने अपनी जगह खुद ही बना ली हमारे घर में। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरे घर आए। और संगत जी मुझे फिर समझ में आया कि गुरुजी बार बार बोल रहे थे मैं तेरे घर आना है, मैं तेरे घर आ रहे हैं, तो तैयारी कर, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। तो संगत जी मैं रोई, एक दिन इतना रोई कि देखो गुरुजी आपने आना ही था और मुझे आप मैसेजेस दे रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पर मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं इस बात से बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। उससे पहले की बात मैं बताना भूल गई, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। एक सत्संग में आता था कि सत्संग सुन रही थी मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि मुझे ना कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने संगत जी फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप था तो मैंने नेट से जैसे स्वरूप में कॉफ़ी निकाला और कॉफ़ी बनाई और मुझे जैसे गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने फ़ोन में था तो मैंने आगे रख दी। तब तक नहीं पता था ना कि कॉफ़ी को कॉफ़ी प्रसाद होता है या चाय को चाय प्रसाद बोलते हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। शुरू में तो संगत जी जब मैं गुरुजी को घर लेकर आई थी तो एक ना वो प्लास्टिक जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला होता है ना, तो उसके ऊपर लगा हुआ था स्वरूप के ऊपर, तो वो लगा हुआ था तो उसी से मैंने सेम वैसे ही रख दिया। मैंने जैसे मेरे पास आया था तो मैंने ना वैसे ही गुरुजी को रख दिया था। मुझे तो नहीं पता था कि उसको ऐसे निकाल के रखना होता है। तो नेक्स्ट डे मैंने कॉफ़ी दिया, मुझे लगा कि ना गुरुजी ने ना इसको भोग नहीं लगाया, मतलब गुरुजी ने पिया नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या मुझसे नाराज़ हैं क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो संगत जी गुरुजी ने कॉफ़ी प्रसाद तो मैंने सोचा कि किया ही नहीं। नेक्स्ट डे चाय दी तो मुझे ऐसा ही लगा कि गुरुजी ने चाय प्रसाद भी नहीं लिया। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो यही सोच रही थी कि शायद ना मुझसे गुरुजी नाराज़ हैं। मैं गुरुजी से भी पूछ रही थी गुरुजी क्या आप नाराज़ हो क्या। और फिर संगत जी अचानक से मैसेज आया कि मेरे ना स्वरूप को साफ रखा कर। तो मैंने बोला कि स्वरूप को साफ रखो, मैंने सोचा ये तो प्लास्टिक में ही रखा हुआ है, साफ क्यों करना, मतलब साफ ही है, गंदा तो हुआ ही नहीं स्वरूप। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। और नेक्स्ट डे फिर से मुझे वही मैसेज आया, फिर से वही फ्लैश हुआ कि मेरे स्वरूप को साफ रखा कर, यही मैसेज आया। तो मैंने सोचा कि ये मैसेज मुझे दोबारा आया है कि अब मैंने क्या हुआ है ना। तो मैंने कबर्ड खोला कि चलो मैं देख लेती हूँ क्या हुआ है। तो मैंने फिर कबर्ड खोला तो मैंने पहले लोटे का सत्संग आया था तो मैंने लोटा जल का ऐसे भरकर मैं वहाँ पे रखती थी। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने कैसे चाय कॉफ़ी प्रसाद जल प्रसाद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आया था। तब मुझे समझ में आया संगत जी जब मैंने कबर्ड खोला और मैंने गुरुजी को निकाला, गुरुजी का स्वरूप निकाला, कि मैंने तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों वापस बार बार मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे स्वरूप को साफ रखा कर, मेरे स्वरूप को साफ रखा कर। क्योंकि मैंने देखा तब मुझे समझ में आया कि ओहो ये तो गुरुजी को मैंने प्लास्टिक शीट में बंद कर रखा है, प्लास्टिक में है तो कॉफ़ी या जल प्रसाद या चाय प्रसाद कैसे लेंगे। तो मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको प्लास्टिक की शीट में, प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट शीट थी मैंने उसमें बंद कर रखा था। मैंने जल से गुरुजी का
संगत जी स्वरूप वहाँ से ऐसे निकाला, मैंने माफ़ी मांगी, जल से मैंने सारा साफ़ किया। तो फिर एक दिन गलती से स्वरूप के ऊपर चाय रखी थी, तो जल्दी जल्दी में मुझे पता नहीं चला। जब चाय प्रसाद लेने गई तो देखा तो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मैंने बहुत बार मैंने माफ़ी मांगी और मैंने, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आगे से गुरुजी पक्का मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ, मैं बहुत ध्यान रखूँगी। और संगत जी आगे से फिर मैं ध्यान रखने लग गई थी। गुरुजी कि मैं नादान बच्ची हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। और एक बात बताती हूँ, इनके चाचा जी बहुत बीमार थे, जो वो चेन्नई गए थे मेरे अंकल जी, और बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो उनको रिपोर्ट्स में ना संगत जी कैंसर आया। हमारे घर वालों ने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया। तो जिस चाचा जी मतलब डॉक्टर से मिलकर आ रहे थे, तो वो नहीं बता रहे थे चाचा जी को। हमें नहीं समझ में आया था कि ये क्यों नहीं हो रहा, उनको क्यों नहीं बता रहे हैं। डायग्नोज हो गया तब भी, और इधर हमने रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई तो उन्होंने बोला कि कैंसर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी चाचा जी की। तो मैंने संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे चाचा जी को ठीक कर दो, प्लीज़ मेरे चाचा जी ठीक हो जाएं, मेरे चाचा जी प्लीज़ ठीक रहें। और मैंने संगत जी, मैं यहाँ पे ये बात बोलती रही, और देखो संगत जी मेरे साथ गुरुजी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया, मुझे ऐसा चमत्कार किया कि उनको कैंसर नहीं निकला। उनके बायोप्सी हुई और रिपोर्ट्स आई तो वो कैंसर नहीं था, सिर्फ उन्हें ट्यूमर था छोटा सा, और उसको भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बोला कि आप और हम लोग मतलब 6 महीने देखेंगे, अगर नहीं बढ़ेगा तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, अगर बढ़ेगा तो इसको रिमूव करेंगे, नहीं तो नहीं। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक हो गया, वो सब तो ठीक था। और संगत जी हम लोग वापस आ गए, हम लोग इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये बात मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी कि ये मेरे गुरुजी के कारण हुआ है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ या गुरुजी से मैं कनेक्टेड हूँ। लेकिन मेरे दिल को तो पता था ना संगत जी, मैं तो जानती थी कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, मैं तो जानती थी कि सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। और मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। और गुरुजी को एक बार बोला तो संगत जी गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं तुझे कितना ब्लेस करता हूँ। उन्होंने संगत जी बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे मेरे गुरुजी संगत जी, मैंने गुरुजी को ना, मेरे मम्मी पापा भाई इस दुनिया में नहीं है, और लेकिन मैंने अपने गुरुजी को अपना भाई मम्मी पापा माना है। मैं गुरुजी को गुरुपा बोलती हूँ, और गुरुपा मुझे बोलना इतना पसंद है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। तो मैं सत्संग सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं गुरुपा को मैंने गुरुजी को गुरुपा का दर्जा दिया अपनी लाइफ में। और गुरुजी का सत्संग कई बार आता था कि तेरा प्यो हाँ ते मैं इत्थे बैठा हाँ, तो चिंता क्यों कर दी है, तो मेरी बच्ची हैं, तो मेरी बेटी हैं। कितनी बार ऐसा मैसेज आता था। तो संगत जी जब ये मैसेज आते थे ना, तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं कई बार गुरुजी को ऐसे देखती, मैं कितने मतलब मैं सोचती हूँ संगत जी कैसे, देखो गुरुजी कैसे इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, और बहुत सुनते हैं मेरी तो संगत जी। गुरुजी ने तो मुझे अपनी बेटी मान लिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ दे दिया, और सब कुछ दे दिया संगत जी। और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप जैसा चलाओगे वैसा ही चलेगा, और वैसे ही मैं चलूँगी, कुछ भी आपके खिलाफ नहीं करूँगी, कुछ भी आपके ऊपर होकर नहीं करूँगी। मुझसे अगर गलती हुई भी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती भी हुई। पीछे गुरुजी के सत्संग में आया था कि तू सोच समझ कर करा कर, कहा कर, लेकिन मैं नहीं समझा इशारा उनका, और मेरे से गलती हो गई। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे संभाला। गुरुजी मुझे हर वक्त संभालते हैं, कदम कदम पर साथ देते हैं। कल का सत्संग बताती हूँ मैं आपको संगत जी। कल मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं किचन में गई पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन मैं वापस आ गई। पता नहीं क्यों, क्या मन में आया कि मैं वापस आ गई, मेरा मन नहीं किया। और संगत जी मैं क्या दिखती हूँ, गुरुजी की कृपा से मेरी 5 मिनट बाद मेरी सासू माँ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आप कितने प्यारे हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, मतलब बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।
गुरुजी का हिसाब शुक्राना करते रहो संगत जी। गुरुजी का प्यार लेते रहो, गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहो। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि मैसेज में आया था कि तू बड़ा सत्संग कर, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा सत्संग गुरुजी मुझसे छोटा सत्संग तो होता नहीं है, बड़ा सत्संग मैं कहाँ से करूँगी। लेकिन संगत जी अब मैंने कर लिया तो देखिए कितना बड़ा सत्संग हो गया है। और गुरुजी की कृपा से मैं बताती हूँ, शुरू में मेरे को 1-2 बार क्या हुआ, जो मेरे मन में होता था ना, गुरुजी सब पूरा करते थे, सब पूरा किया गुरुजी ने। अब मेरे मुंह से निकला कि एक दिन ना चलो समोसा खाते हैं, समोसे की बात निकली और 5 मिनट बाद ही संगत जी मेरे फादर मतलब मेरे ससुर जी मेरे लिए समोसा और जलेबी ले आए। तो गुरुजी आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं और आपकी बातें मानकर आपको खुशियाँ दे देते हैं। इतने अच्छे हैं गुरुजी, इतने कृपालु हैं गुरुजी। बस आप गुरुजी को मानो। मैं बस गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे मेरे स्वरूप को दर्शन दो। बस आपके मुझे दर्शन नहीं हुए हैं अभी तक। बस गुरुजी के मैं दर्शन चाहती हूँ संगत जी, मुझे गुरुजी दर्शन दे दें, अपनी प्रेजेंस का एहसास करा दें। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं गुरुजी से बस उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। और ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा गुरुजी का शुक्राना किया करो, बस शुक्राना करो मेरे गुरुपा का। गुरु कृपा बहुत करते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जो दिया है आपने उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप बहुत दयालु हो, बहुत ज़्यादा कृपालु हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। उस सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से बोलकर सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम आरती आंटी है और मैं नोएडा में रहती हूँ। ये मेरा इस चैनल पे पहला सत्संग है। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तो बस वही लिख रही हूँ जो गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं। हम तो नादान बच्चे हैं अपने गुरुपा के। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी मेरी तो सांसें भी गुरुजी की मर्जी से चलती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, पर इस जन्म में मैं संगत जी गुरुजी के साथ दिसंबर 2022 में जुड़ी हूँ और गुरुजी से। और अक्टूबर 20 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी और मेरे हस्बैंड की मासी जी डेली हमारे घर पे आती थी। तब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था, क्योंकि मासी जी के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। उसके बाद दिन बीतते गए और मैं गुरुजी को भूल गई। फिर अचानक से दिसंबर 22 में मुझे डेली गुरुजी के दर्शन होने लगे। कभी मेरी बुआ के स्टेटस पे, कभी मामी जी के स्टेटस पे, और कभी मुकेश अंकल जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनके स्टेटस पर गुरुजी मुझे दिखने लगे। डेली गुरुजी को देखती तो सोचती कि कुछ तो है गुरुजी में जो लोग उन्हें इतना मानते हैं। एक रात मैंने अपनी बुआ को मैसेज किया और उनसे गुरुजी के बारे में पूछा कि गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं। तो बुआ जी का रिप्लाई आया कि यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुन, फिर बात करेंगे। मैंने उसी टाइम संगत जी यूट्यूब पे गुरुजी के 3-4 सत्संग सुने। फिर मुझे बुआ जी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही मुझे सब कुछ बता दिया कि वो कौन है। और तब से संगत जी मैं गुरुजी की बेटी बन गई हूँ। मेरे पापा का बर्थडे 7 जुलाई को आता है और मेरे पापा भी गुरुजी के पास जा चुके हैं। तो मैंने गुरुजी को गुरुपा ही बोलती हूँ गुरुजी को। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ बदल ही गई है संगत जी, बिल्कुल बदल गई है।
मैं फरवरी में पहली बार बड़े मंदिर गई थी और गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया है कि मैं शब्दों में ना संगत जी बयां ही नहीं कर सकती, शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ। फरवरी में मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। अब गुरुजी की कृपा से मैं मंथली सत्संग में जाती हूँ। गुरुजी ने दरबार डेकोरेशन की सेवा भी बख्शी मुझे। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। आपको जब भी टाइम मिले आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके कष्ट कट जाएंगे। गुरुजी का स्वरूप घर में आने के बाद से हमारे दिन बदल गए हैं संगत जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्टूबर 20 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। उसके बाद अप्रैल 21 में मेरी माँ की भी अचानक से डेथ हो गई। मेरी माँ की 13वीं के 2 दिन बाद ही मेरे दादी सास की डेथ हो गई। अभी हम इन गमों से उभरे भी नहीं थे कि दिवाली के 2 दिन पहले नवंबर में मेरे फादर इन लॉ चल बसे और 29 दिसंबर 2021 में मेरे पापा की भी डेथ हो गई। 1 साल के अंदर अंदर मेरे परिवार के सारे बड़े गुरुजी के चरणों में चले गए संगत जी। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी थे और दिसंबर 21 में सभी बड़ों का साया हमारे सर से चला गया था और दिसंबर 22 में गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगस्त में गुरुजी ने हमें फिर बड़े मंदिर बुलाया। 14 अगस्त को मंडे था और मुझे पता था कि मंडे को बड़े मंदिर में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है। तो मैं रास्ते में अपनी बेटी को कहा कि बेटा, आज जो भी मैं मंदिर में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलेगा तुम चुपचाप पूरा खा लेना, मना मत करना उस चीज़ को। मेरी बेटी संगत जी ब्रेड पकौड़ा नहीं खाती है। संगत जी, जब हम गुरुजी के दर्शन करके लंगर हॉल में पहुँचे तो वहाँ हमें प्रसाद में मालपुरा और खीर प्रसाद मिला, जो कि मेरी बेटी ने पूरा खाया। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। उन्होंने मेरी बेटी को ब्रेड पकौड़ा प्रसाद की जगह उसकी पसंद का प्रसाद खिलाया। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं तेरे सपने में आऊँगा और मुझे गुरुजी ने संगत जी स्वप्न दर्शन भी दिए हैं। मैंने देखा कि मैं मेरी माँ के साथ कहीं जा रही हूँ रिक्शे में और मुझे एक पहाड़ी पे मोर दिखाई दिया। मैं मोर देखते ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगती हूँ। तो मेरी माँ कहती है कि क्या हर बात पे जय गुरुजी बोलती है? तो मैंने माँ को कहा गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। तो तभी मोर में से गुरुजी की साक्षात निकल के मेरे सामने आ गए और फिर गुरुजी के अंदर से निकले चक्रधारी विष्णु, फिर निकले महाशिव। गुरुजी ने मुझे तीनों रूप में दर्शन दिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अभी पूरी तरह से गुरुजी को नहीं मानते हैं संगत जी, बट वो डेली गुरुजी को माथा टेक कर ही घर से निकलते हैं। परसों मेरे पास फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैं किसी भी रूप में तेरे घर पे चाय पीने आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना। मैं घर पे वेट कर रही थी कि कोई तो आएगा चाय पीने, कोई तो आएगा। शाम को मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफिस से आकर बताया कि आज वो बाहर चाय पीने गए थे, तभी एक अंकल जी आए और बोले कि मुझे भी चाय और मट्ठी खिला दो। और मेरे हस्बैंड ने मेरे अंकल ने चाय और मट्ठी खिला दी उनको। तब मैंने उन्हें गुरुजी का वो मैसेज दिखाया और बहुत शुक्राना किया हमने। मैं अक्सर ऐसे मैसेज सेव कर लेती हूँ ताकि मैं अपने हस्बैंड को बता सकूँ कि बात कर सकूँ, उनसे बता सकूँ कि ये सब मेरे गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड का काम अच्छा चल रहा है, घर में बरकत है संगत जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं पर अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ यहीं पर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी।
मैं आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अम्बाला से गुरु जी की बेटी अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के साथ सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। मुझे गुरु जी ने खुद चुना है, ऐसा मुझे लगता है। मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी तो एक दिन वो मुझे गुरु जी के सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये पहले तो नहीं आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तब मैंने गुरु जी का एक सत्संग सुना तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने ऐसे ही मैं सत्संग सुनने लगी। पहला सत्संग था तो हुन तिन्नों रोन दी लोड़ नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी, बात बात पर रोती थी। मेरे पापा नहीं हैं तो मैं गुरु जी को गुरुपा कहती हूँ। मैं भगवान जी से बोलती थी कि एक बार मेरे पापा को भेज दो, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर जाएं। और मेरे कोई गुरु भी नहीं थे तो गुरु जी ही मुझे गुरु के और पापा के रूप में मिले हैं संगत जी। मैंने गुरु जी के सबसे पहले सत्संग सुना था, फिर भजन सुना और तब मैं इतना रोई, बस मन कर रहा था कि मैं रोती रहूं, पर अब मैं बहुत कम रोती हूं। और एक बार मैंने अपनी बड़ी बहन को भजन भी शेयर किया तो वो भी गुरु जी से जुड़ गई। कुछ दिन बाद उसने मुझे बोला कि डुगरी मंदिर जाना है और बस जा रही है। मैंने बोला नहीं, मेरे अंकल नहीं जाने देंगे, तू जा, मैं फिर जाऊंगी, जब गुरुजी बुलाएंगे तब मैं जाऊंगी। और मैंने बोला कि तुझे तो अभी थोड़ा समय ही हुआ है और गुरुजी ने तुझे बुला भी लिया, देख। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पता मेरे गुरुजी अभी अच्छी तरह से मतलब मेरा कनेक्शन नहीं बना हो। तो उसे तो संगत जी सपने में भी गुरुजी आने लग गए थे, पर मुझे कभी भी इस सपने में नहीं आया। शायद सारी रात सोचती रहती थी, लेट सोती थी, तो गुरुजी ने मुझे अच्छी नींद दी है। मैं रात को जैसे ही लेटती हूँ वैसे ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह ही आँख खुलती है। हाँ संगत जी, मेरी आंटी जो डुगरी मंदिर गई थी उसे वहाँ से गुरुजी का शिवजी के साथ वाला स्वरूप मिला और शेषनाग भी हैं उसमें जिसमें, और वो लेकर आई तो आकर मुझे पहले ही उसने सब बताया। फिर जब मैंने पूछा स्वरूप मिला तो उसने तब बताया कि हाँ गुरुजी का स्वरूप भी मिला। संगत जी, उसने नया लोटा भी लिया था। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बोली कि मैं मंदिर में ही रख देती हूँ। फिर पता नहीं 10 मिनट बाद फ़ोन करके बोलती कि तूने स्वरूप लेना है तो तू ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा तू बोल रही थी तो मंदिर में ही रखूँगी, तो कहती नहीं मेरा मंदिर छोटा है, मेरा बेटा भी बोल रहा है कि पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, पता नहीं कौन से गुरुपा ने उसे मेरे लिए ही डुगरी मंदिर बुलाया था संगत जी, और मेरे लिए ही गुरुजी ने उसे अपने साथ जोड़ा था। संगत जी, मुझे सपने बहुत कम आते हैं, शायद आते ही नहीं हैं। और पर जब मेरी आंटी ने डुगरी मंदिर जाना था तो मुझे पहले ही सपने में बहुत सारे नाग नज़र आए, बड़े बड़े, और एक गोल पेड़ पर ऊपर सांप ही सांप, सड़क पर भी सांप ही सांप। मैंने सोचा ये क्या था। तो अगले दिन जब मेरी आंटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया तो शेषनाग वाला था, शिवजी और गुरुजी के साथ में, और मैं बहुत खुश हुई उस समय। और मुझे गुरुजी के सत्संग में मैसेज आया था कि 1 अक्टूबर को तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। और मैं आंटी के घर 1 अक्टूबर को ही गई थी। मैंने बोला अभी जा रही हूँ, जबकि वो मुझे कब से बुला रही थी। गणपति विसर्जन पर भी बुलाया। मैंने उसे बोला वो कहाँ मतलब मैं आ सकती हूँ, तुझे पता तो है। पर गुरुजी का स्वरूप लेने में संगत जी फटाफट गई अम्बाला शहर, पता नहीं कैसे गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मुझे तितली रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं संगत जी। एक बार मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी तो ब्लैक बटरफ्लाई बड़ी वाली दिखाई दी मुझे। एक बार ऑरेंज ब्लैक बटरफ्लाई दिखी। एक बार मैंने फिर ब्लैक वाइट ड्रेस पहनी थी तो मुझे सेम वैसी बटरफ्लाई दिखी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बोला गुरु जी मुझे ना आज क्रीम कलर की बटरफ्लाई में दर्शन देना, और मुझे गुरु जी ने संगत जी सेम वैसे ही दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। एक बार मुझे मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद खा और बना ते मैनू भी खवा। अभी मैंने तो वो सत्संग सुना ही नहीं था, तो मेरी उसी आंटी ने मुझे मेरे घर आना था, तो वो बोली गुरुजी को जब लाई थी तो कड़ा प्रसाद बनाया था। मैंने बोला मैं हाँ, बोलती नहीं। मैंने कहा बनाया था, तो बोलती
अच्छा आज फिर बना लियो, मैं आ रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फिर वो आई तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी को भोग लगाया और उसे भी खिलाया। हाँ संगत जी, मेरी आंटी पहले स्वरूप दे नहीं रही थी तो उसने मुझे स्वरूप भी दिया, लोटा भी दिया और वहाँ से जल प्रसाद भी लाई और वो भी दिया। बोलती मुझे लगता है गुरु जी ने तेरे लिए ही मुझे मंदिर बुलाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे तो अभी गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए हैं। मैं बोलती हूँ गुरुपा मुझे तो कोई खुशबू भी नहीं आई है, ना ही चाय में ओम दिखाई दिया। मैं तो गुरु जी को यही कहती हूँ कि मुझे चाय रोटी में दर्शन हो ना हो, पर जे तुसी मेरी बाह फड़ी है तो मैनू छड्डियो ना कदे। मैं मेरे पापा बन के आए हूँ तो मेरे गुरुपा बन के ही रहना, मैनू कदे भी छोड़ना ना, गुरुपा कदे भी ना छड़ना। मैं गुरु जी के बहुत सत्संग सुनती हूँ, कई बार समझ नहीं आते पर सुनती ज़रूर हूँ। मेरे अंकल की मेरी कम बनती है और मैं फिर अगले सत्संग में बताऊँगी। अंकल मेरे पर हंसते हैं, कभी किसी को मानती है, कभी किसी को मानती है, कभी खाटू श्याम थे, अब तेरे गुरुजी हैं, किसी एक पर टिक जा। मेरे भी मन में आया, फिर मुझे मैसेज आया कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही साईं हूँ और मैं ही खाटू श्याम हूँ, सब मैं ही हूँ, मेरे रूप में ही सब कुछ है। मैंने भी अंकल को बोल दिया कि गुरुजी ही महाशिव हैं, वही सब हैं और वो हंसते हैं। अभी तो नहीं समझेंगे। गुरुपा से मैंने एक ही अरदास की है कि प्लीज़ गुरुपा मेरी वो अरदास पूरी कर दो, उस वजह से मेरे घर में बहुत कलेश होता है। प्लीज़ संगत जी आप भी बोलना गुरुजी को कि मेरी अरदास पूरी हो जाए। वो मेरा सबसे बड़ा सत्संग होगा और मैं सत्संग सच में वो शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबकी अरदास पूरी करना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सबकी अरदास पूरी करें गुरु जी, बस हम यही प्रार्थना करते हैं, हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी।